राजीव गांधी की हत्या को 33 साल हो चुके हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के आत्मघाती आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम बने राजीव गांधी का कार्यकाल कई अलग अलग वजहों से विवादों में रहा, लेकिन भारत की आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने ऐसे फैसले लिए थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। राजीव गांधी ने भारत की फौजों के लिए ऐसे ऐसे हथियार खरीदे जो आज भी हमारी सेनाओं की जान बने हुए हैं, और पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन देशों की फौजें आज भी इन हथियारों से खौफ खाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजीव गांधी के वक्त हुई ऐसी डिफेंस डील्स के बारे में जिन्होंने भारतीय फौजों के जखीरे में ऐसे हथियार मुहैया करा दिए जो इनका इस्तेमाल भारत मौजूदा वक्त में भी बड़ी कामयाबी के साथ करता है। राजीव गांधी ने देश के रक्षा बजट में इतना इजाफा किया था कि ये लगभग दोगुना हो गया था, और कुछ वक्त तक तो ये देश के जीडीपी का 4% तक हो गया था। किसी भी पीएम के कार्यकाल में शायद ही कभी देश का रक्षा बजट जीडीपी के 4% तक पहुंचा हो। दरअसल साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर अपनी फौजों की कामयाबी का परचम जरूर लहरा दिया था, लेकिन उसके कुछ सालों बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। भारतीय एयरफोर्स ज्यादातर उस वक्त के सोवियत संघ के फाइटर जेट्स पर निर्भर थी, लेकिन राजीव ने फ्रांस के साथ मिराज 2000 बॉम्बर्स की बड़ी डील की। यूरोपीय देशों के साथ बड़े हथियारों की डील की एक नई पॉलिसी थी। 39 मिराज 2000 बॉम्बर्स की ये डील अपने आप में बेहद अहम थी। मिराज 2000 परमाणु बॉम्ब तक गिराने की काबिलियत रखते हैं। 1999 में जब पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग हुई तो इन्हीं मिराज बॉम्बर्स ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारने में अहम भूमिका अदा की थी। यही नहीं, साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट पर हमला करने के लिए जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उसके लिए भी वही मिराज 2000 विमान पाकिस्तान की सरहद में घुसे थे, जिनकी डील राजीव गांधी की सरकार ने की थी। यही नहीं, राजीव गांधी ने यूरोपीय ओरिजिन के जगुआर बॉम्बर्स और सोवियत संघ से MiG-27 फाइटर प्लेन्स भी खरीदे। एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी के लिए तो राजीव गांधी की सरकार जैसे वरदान बनकर आई थी। राजीव सरकार ने जहां ब्रिटेन से INS विराट को खरीदकर भारत को दूसरा विमान वाहक पोत दिया, तो वहीं सोवियत संघ से न्यूक्लियर पनडुब्बी INS चक्र भी भारत को हासिल हुई। भारत दुनिया का पहला ऐसा नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन गया जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन थी। राजीव गांधी के दौर में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत, 12 पनडुब्बी, 21 फ्रिगेट और 5 डिस्ट्रॉयर थे। ये एक इतना मजबूत नेवी थी जिसकी मर्जी के बिना हिंद महासागर में दखल देना चीन के लिए नामुमकिन था। चीन अब हिंद महासागर में इंडियन नेवी से पंगा लेने से भी डरता है। इंडियन आर्मी के लिए राजीव गांधी ने स्वीडन बोफोर्स तोपों की डील भी की। हालांकि ये डील विवादों में भी फंसी और राजीव गांधी पर इसमें दलाली के आरोप भी लगे, जिनसे वो बाद में बरी भी हुए। लेकिन बोफोर्स तोप ने कारगिल की जंग में अपना लोहा मनवा दिया था। कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को उनके बंकरों से निकाल कर भगाने में बोफोर्स तोपों की भूमिका बेहद अहम थी। लद्दाख सेक्टर में साल 2020 में चीन के साथ जारी तनाव के बाद इंडियन आर्मी ने LAC पर भी बोफोर्स तोपों की ही तैनाती की थी। यही नहीं, भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम को भी राजीव गांधी के कार्यकाल में एक नई जान मिली। जमीन से हवा में वार करने वाली त्रिशूल मिसाइल हो या फिर भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के कामयाब परीक्षण राजीव के वक्त में ही हुए थे। 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण भी राजीव गांधी के शासन के आखिरी साल में ही हुआ। अग्नि मिसाइल की कामयाबी ने भारत को लंबी दूरी की एक ऐसी मिसाइल मुहैया कराई जो इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इजराइल जैसे देशों के ही पास था। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा किया गया, उसका असर राजीव गांधी की मौत के 33 सालों बाद भी दिखाई देता है, और उनके खरीदे गए कई हथियार आज भी भारतीय फौजों की शान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।